जो पोजीशन नजर आई है वो ग्रोसम बॉल से शुरू हुई थी। ये ग्रोसम बॉल, करौली, शुभमन गिल और ये शुरू होने वाले हंगामे जो है वो क्यूरेटर और कोच के दरमियान और फिर वहां से होते हुए आज कृष्णा और रूट के दरमियान, जिनको कहा जाता है बड़े ठंडे दिल के आदमी है, बड़े ठंडे हैं, इनके तो कोई मसला ही नहीं है, बहुत मीठे हैं, ये तो आराम आराम से खेलते रहते हैं, ये कोई शोर भी नहीं करते ना एग्रेशन देते हैं। मगर आज वो कृष्णा से उलझते हुए नजर आए, जो कि उनकी स्टेचर के बराबर नहीं था। ख्याल में रूट को अपनी आपको कहीं ना कहीं बदलना होगा और ये प्रूफ करना होगा कि यार अगर वो रूट बदल ले। नहीं, कोई रूट क्या बदल ले, घंटा बदल ले, मतलब ये सिचुएशन जो यहाँ तक पहुंची है वो नाराज ना हो उससे। अब मेरा जो वो क्यों नाराज नहीं हो सकता? मेरा एनालिसिस नहीं, नाराज नहीं, बदतमीजी कर रहा था जो रूट यार वो नौजवान लौंडा है, पहली बार सुन देखा है। ठीक है, तू बॉलर अच्छा नहीं है, कभी तुझसे कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, मगर इस इनिंग के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा ने आपको 4 विकेट लेके भी दिए। और वो खेला किसके ऊपर? बुमराह के ऊपर। बुमराह भाई खेला है ना, और किस पे खेला है वो? तो इसका जब मतलब जब बुमराह नहीं खेल रहा नताइज अच्छे मिल रहे हैं भाई, तो, ये कानूनी हो रही है, ये आप देख लें बात कि नताइज तो अच्छे मिल रहे हैं। बहरहाल ये जो बात आप कर रहे हैं, जो रूट हो या हैरी ब्रूक हो, एक मूवमेंट था कि ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 300 रन के पास पहुंच जाएगा, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड को पकड़ लिया यार, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अभी जो आपने बदतमीजी का जिक्र किया, यकीनन वो टेस्ट मैच को इतना हीट में कन्वर्ट कर दिया गौतम गंभीर ने शुरू से ही। वो उसके बाद का असर है कि जो रूट जैसा काम इन्फ्लुएंसर भी जो है वो इस तरह से कर रहा है। नहीं देखिए, धर्मा सेना से अगर केएल राहुल ये कह रहे हैं इस मामले को निपटाते हुए कि यार आप क्या चाहते हो कि हम बॉल करें, बैट करें और घर चले आए, मतलब यहाँ खामोश रहने के लिए आए। हाँ। बात जब इसका मतलब है कहीं ना किसी इंतहा तक थी। और केएल राहुल जैसा आदमी जो ठंडा तरीन समझा, उनके बारे में भी कहा जाता है मीठे हैं, ठंडे हैं, सुकून में रहते हैं, साइलेंट है, खामोशी से आराम से खेलते हैं, यही जो रूट के बारे में कहा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस काम को सुलझाते हुए जो केएल राहुल के मुंह से अल्फाज निकले, वो अब उसकी नताइज ये बता रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर ये मैच मारना पड़ेगा, हर सूरत से मारनी पड़ेगी भाई। और जायसवाल जो जैगवार इनिंग खेल रहा है, असल में तो मैं आपको बताऊं जो इनिंग खेली है उस बच्चे ने, आज जो अपर कट दिया जायसवाल ने बर्बाद कर दिया। ये बता रहे हैं कि यार अगर सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ये जो डिसाइसिव है, ये जो डिसीजन है जिस पे सीरीज का डिसीजन होना है, क्योंकि इंग्लैंड 2-1 है और फिर आप यहाँ पर डाउन है, एक मैच अगर बराबर करते हैं तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी और वो खाया पिया सब बराबर वाला सीन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जायसवाल पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसू बजाएगा बेसबॉल की वो कोई नहीं बजा सकता, इसके पास स्ट्रेंथ है, इसके पास। और इसीलिए पिछले टेस्ट की भी आखिरी इनिंग में हम इसको कह रहे थे कि जायसवाल के रन्स डिसाइड करेंगे दूसरी इनिंग में। और आज जो ये अपर कट पे जो छक्का मारा टक, यार बॉल दिखता है, इसको बॉल सबको दिखता है, लेकिन इसके पास ये करेज है, मतलब इवेजिव एक्शन रिक्वायर्ड होता है उस वक्त के यार आप एकदम से बैठ जाओ, यहाँ आप एकदम से बॉल पे चले जाओ। तो ये बॉल पर जिस तरह से गया है वो कोई मामूली बॉल नहीं था, बहुत तेज बॉल था यार, आई थिंक टंग का था, तो यहाँ ओवरटर्न का था। तो उस पे जो उसने छक्का मारा है ना यार, थर्ड मैन क्या यार, स्लिप्स के ऊपर से ही मारा है उसने, तो वो बड़ा कमाल लगा। और जायसवाल यकीनन अब इंडिया की इस टेस्ट मैच में वैसे तो कोई भी कुछ कर सकता है, छोटे रन्स पे भी मैच जीती जा सकती है। पहली इनिंग्स के टोटल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप समवेयर अराउंड 220 225 भी सेव हो सकते हैं, लेकिन लोग तो 180 190 पे भी बात कर रहे हैं कि लड़ाई हो जाएगी। बट आई मस्ट से कि इंग्लैंड के पास जिस तरह के बल्लेबाज हैं जो फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते फियरलेस हैं, चाहे आप बेसबॉल से वो बाहर आ गए 6 6.5 या 5 को टारगेट करना 4 4.5 से भी खेलते हैं, ऐसे बल्लेबाजों को यकीनन आपको कुछ ऊपर ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर इनमें से 2 का गैम्बिल भी पेड ऑफ कर गया 40 50 रन का, तो 200 रन भी कम पड़ जाएंगे। तो इंडिया को चाहिए ये जो इनिशिएटिव मिला, बड़ा अनलकी था साई सुदर्शन जो आखिर में आउट हो गया, वो उसने भी बड़ा हार्डवर्क कर लिया था, उसके बाद जाकर वो आउट हुआ है, तो यकीनन उसकी भी से नहीं रही अब और सीरीज ओवर हो गई उसके लिए। लेकिन अभी इनफॉर्म करुण नायर, बट आई हैव टू से कि शुभमन गिल की ये इनिंग डिसाइड करेगी इंडिया का फ्यूचर, और जायसवाल कितना लंबा जाता है ये 2 लोग जो है वो इस टेस्ट मैच का नतीजा जो है डिसाइड करेंगे। मेरी गट फीलिंग है, ये मेरी गट फीलिंग है, और मे बी के रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन है कि भाई ये डिसाइड करेंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन यार डिसाइड करने का इंडिया का अपर एंड है इस वक्त। अगर क्रिकेटिंग सेंस में बात करें 52 रन अहेड एंड 2 विकेट्स आर डाउन, तो इंडिया को आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस छोटे रन्स की गेम में कहीं ना कहीं 52 for 2 से आप अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया 250 250 के बीच में रन्स करेगा, अगर कोई बड़ा मेजर कोलैप्स। लानत होगी अगर ये भी ना किए तो लानत होगी मेरी तरफ से यार, मतलब यूनिवर्सल लानत होगी। देखिए यार, जो आपको
एडवांटेज चाहिए था, जो चांसेस चाहिए थे वो क्रिएट हुए, इंग्लैंड ने मिस किया, आपको मिल गया, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अच्छा, अब आपको यही चाहिए, साई सुदर्शन नाकाम रहे, जायसवाल अभी खड़ा हुआ है और वो अपनी इंटेंट पे खेलता हुआ नजर आ रहा है। वो जडियल पोप साला है, ऐसी की तैसी मारूंगा, अगर अंपायर ने कह दिया लाइट खराब हो गई, तू पेसर से बॉल नहीं कर सकता, अब तू स्पिनर लगता तो जायसवाल छक्के मार देता। नासिर हुसैन ने पूरा मंजरनामा पेश किया है, उन्होंने पूरी अक्सबंदी कर दी कि वो यूं होता, जायसवाल बड़ा खतरनाक है, वो छक्के पे ही जाता, वो दिन के क्लोज पे नहीं जाता। तो भाई एक ओवर का फैसला जब धर्मासेना ने कर लिया था तो फिर बाद में रुके क्यों ये एहसन रजा और धर्मासेना, ये भी एक सवाल है। वो दोनों ही जवाब देंगे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? नहीं जवाब नहीं, ये रुके क्यों भाई? आप या तो पहले डिसाइड करो कि हाँ यार इस तरह से करना है। एक ओवर का चांस था कि वो स्पिनर डॉसन से करा लिया था, भाई डॉसन ने जो कैच छोड़ा वो तो उसको बॉल ही नजर नहीं आया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ वो एडवांटेज जो इंडिया को चाहिए था बैटिंग के अंदर वो मिल गया आपको। ठीक है, और अब वक्त गुजरने के साथ साथ बॉल अपनी मर्जी से आगे पीछे होगी। अब ना रॉन्ग टर्न का मसला है, ना ओवर टर्न का मसला आएगा, ना ही आपको टंग का जबान का मसला आएगा, जबान लगा के भी नहीं कर सकते आपको। और फिर उसके बाद वो तीसरा कौन है इनका, अटकिसन घुस के, ठीक है, तो वो ये घुस घुसा के ओवर टर्न करा के और फिर जबान लगा के टंग लगा के आप जो कुछ इंग्लैंड कर सकता है इसमें करेगा। देखिए एडवांटेज इंडिया की बैटिंग को इसलिए भी है कि इस गेम का जो अहम तरीन बॉलर था इंग्लैंड के पास वो क्रिस वोक्स था, जिसकी कंडीशन हो गया यार, ये बड़ा डिजास्टर हुआ इंग्लैंड, और जो इन कंडीशन में अच्छा बॉल आगे पीछे कर बैटिंग भी कर सकता था, वो बैटिंग भी कर सकता है। तो जो लीड आपको 23 रन की इंडिया को मिली वो शायद 50, 55, 60 रन की भी हो सकती थी, क्योंकि ब्रूक के साथ एक ही आदमी था जो टिकता, उसका नाम था जनाब क्रिस वोक्स। और ठीक है, तो इंडिया के फेवर में यही चीज है, जहां आपको इतना एडवांटेज मिल गया है बैटिंग में भी। जायसवाल जो आपका पूरी सीरीज में आपको कुछ करके नहीं देकर आ रहा था, एक ऐसी पिच पे जहां पर खड़े रहना मुश्किल है, वहां बॉल खेलना तो बिल्कुल स्टार्ट वाला ही टेस्ट था। उसके बाद से छोटे रन आ रहे थे, बहुत ओवर अग्रेसिव हो रहा था, अभी भी ओवर अग्रेसिव है। अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट उसने चेंज नहीं किया, लेकिन आज वो चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं जब रास्ते में आप कह रहे थे कैच भी छूटा है, उसका कोई मुश्किल, कैच इज द पार्ट ऑफ गेम, छूट गया कोई बात नहीं, नायल है वो साले जिससे कैच छोड़ा। मैं तो हमेशा फील्डर को नायल कहूंगा, मैं थोड़ी कहूंगा गेम में नहीं, ये नहीं होता। आपको चांस मिल गया, आप लकी थे, नहीं यार लकी तो कोई भी बल्लेबाज, कितनी सेंचुरीज ऐसी हैं रिकॉर्ड के ऊपर आसमानी किताब पे, जिसमें अगर आप चेक करो तो पता चलता है इसको 2 मिले, इसको 3 मिले, इसको 4 मिले, इसको वो नहीं एक दबाने में बात निकले, 4 चांसेस लेके उसकी सेंचुरी होती है, लोग फिर भी तालियां बजाते हैं। रमेश भाई ने कहा था ना विराट कोहली के लिए, तो चांसेस तो भैया इज द पार्ट ऑफ गेम यार, और इसमें चांसेस पे क्रिकेट बाय चांस है भैया, ये कुछ नहीं पता कि ये गेम आज वासे कह रहा है कि इंडिया के अपर एंड है अभी 52 रन पर, लेकिन अगर अर्ली ऑन विकेट्स मिल गए अभी इंडिया का अपर एंड है जो मैच की पोजीशन इस तरफ लेकर आ रहा हूं। जो मैंने ग्रो सम बॉल वाली कहानी आपको शुरू में दी ना कि यार ये मामला कहां से बिगड़ना शुरू हुआ, ये बिगड़ता हुआ यहां तक पहुंच चुका है कि अब जो है मामला जो है शुभमन गिल, करुण नायर और जडेजा के हाथ में आ चुके हैं। देखिए जडेजा ने एक बचा लिया, एक में हार गया, ब्रिलियंट हो गया, ब्रेव इनिंग हो गई, जितवाने वाला मैच है, अब जितवाने वाला मैच है बेटा, मुश्किलात है। ठीक है, तो मैं नहीं, बॉल इधर उधर हो रही है तो उसमें हमारा ताल्लुक है, हमने तुम्हें कहा था जाके मैच बॉल इधर उधर हो, कुछ भी हो, तुमने इधर उधर करना है। देखिए इंग्लैंड से अब बात इस हद तक पहुंच चुकी है जहां पर बड़े बड़े पॉडकास्ट होने शुरू हो चुके हैं। वो पिच की कहानी अभी तक घंटी नहीं हुई, गार्जियन अभी तक छाप रहा है पिच की कहानियों में, और ली फोर्टिस को वो साला ऐसा बता रहे हैं कि चांद पे जाके पिच बनाने वाला है थोड़ी देर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मामला है इस वक्त गर्मा गर्मी से निकलकर अब हीटेड डिबेट की तरफ जा चुके हैं। इंडिया को इस मैच के इख्तिताम को अपने फेवर में करना है, और वो कैसे करेगा, इनके पास सिर्फ एक बैटिंग का सहारा है। इंग्लैंड को जहां बॉलिंग में नुकसान है वहां इनको बैटिंग में भी मिलेगा। क्रिस वो कुछ भी है, अटक जाता है, खेल लेता है, रन कर लेता है, सेंचुरी भी है, साला 100 भी मार चुका है टेस्ट के अंदर। तो एक एडवांटेज इंडिया को बॉलिंग को ये भी है। साथ साथ इंडिया को कम से कम सिराज को, प्रसिद्ध को और आकाशदीप को इतने रन देने पड़ेंगे भैया बल्लेबाजों को कि डिफेंड करने के लिए जाए तो वो जरा खुला होके करें। ये जो आखिर में 25 सीजन की जो लीड इंडिया लेके चला गया ना, मुझे एक जाती खार मुझे ये लग रही थी कि यार इतना डिफेंसिव होने की जरूरत क्या है। हैरी ब्रूक के साथ अगर जो बाकी लोग आ रहे हैं, हैरी ब्रूक के डर से तुमने फील्ड पीछे गए, उनको आउट कर लो ना यार। आपने फील्ड पीछे एक बैट्समैन के लिए कि यार ये रन ना मार दे, इतना डर था आपके अंदर, फील्डर आपने पीछे ले लिए। इंग्लैंड ने इतनी पिटाई के बावजूद भी अपना कोई फील्ड डिफेंसिव फील्ड नहीं लिया अभी तक उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ पीछे ले लिए थे, हाँ उसने ले लिए थे ना पीछे। क्या हैरी ब्रूक खड़ा हुआ है, हैरी ब्रूक खड़ा हुआ है, इतना डर रहा है गिल को, सही कहता है फिर नासिर हुसैन कभी कभी बैटिंग करेगी। मैं बता रहा हूँ भाई, भले 50 हो, 40 हो, 60 हो, शुभमन गिल की पता नहीं क्यों ये फीलिंग है मेरी कि शुभमन गिल की बैटिंग जो है ना वो बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। यहाँ एक अच्छा टोटल देखें यार, ये कहानियां बहुत होती हैं, जिसकी लग जाती है ना लग जाती है। मैं आपको बता दूं इस तरह की पिचेस डे बाय डे थोड़ी बेहतर होती है, इस पे ग्रीनरी कम होती है, लेकिन बहरहाल स्टिल ये विकेट कल भी ऐसी खेलेगी
और कल इस मैच का नतीजा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों ये इनर फीलिंग है कि कल ही इस मैच का कल नतीजा निकल इंग्लैंड आएगा। ने जिस पेस पे बैटिंग करी है ना भाई, ठीक है ना, हाँ, वो तो और उधेड़ने वरना वाली बैटिंग कर परसों रहे हैं। एक सेशन ही लगेगा, लेकिन इंडिया को प्रिकॉशन लेने की इसलिए जरूरत है कि सीरीज में पीछे इंडिया है। इंग्लैंड सीरीज हारेगा नहीं, उनके पास ड्रॉ option है, होगी। draw होगी। और अगर ड्रॉ होगी तो यकीनन फिर जबानें भी अच्छी लगेंगी, चाहे वो गौतम गंभीर की क्यों ना हो। तोड़ने का टाइम है, फिर मारो शुभमन तुम्हारी गिल ऐसी, भी निकलो, बोलेगा कि भाई मारो मेरा इनको पहला पकड़ के, तजुर्बा मारो था, सालों को पकड़ बट के। डेफिनेटली यार मैंने इसको ड्रॉ किया सीरीज को, ये भी बड़ी बात है। नहीं, इनको मारना पड़ेगा। वजह ये है कि देखिए यार, आपको बैटिंग में भी एडवांटेज आ गया, बॉलिंग में भी आ गया। अब इंडिया को ये देखना है कि भैया बैटिंग में ज्यादा रन मारे, क्योंकि एक बॉलर शॉर्ट है, वो डॉसन मिलेगा तो डॉसन को ठोक देगा पकड़ के। अब जायसवाल के ऊपर डिपेंड, मैं ये नहीं कहूंगा आप उस पर डिपेंड करें। उसने जो रन करने थे सेकंड इनिंग में सबसे मुश्किल होते हैं एक ऐसी पिच पे जहां मैं आपको बता रहा हूँ खड़ा होना मुश्किल है। कप्तान लड़ रहे हैं आपस में, अबे दो अंपायर आपस में लड़ते, वो धर्मसेना और वो ऐसा आपस में कुछ तफरी करते नजर है। कुछ मंचले ये भी कह रहे हैं कि आकाशदीप जब जाता है यार इंडिया को मैच लग जाता है। कुछ ये कह रहे हैं कि बुमराह जब नहीं खेलते इंडिया जीत कुछ जाता नहीं, है। सीधी बात है, ये बुमराह मंचले- बाहर होते हैं मैच में, सारे बॉलर्स की विकेटें आना शुरू हो जाती हैं। पहले लोगों ने आकाश कहा- और सिराज, अब अरे सिराज और प्रसिद्ध। लास्ट टाइम नाइट वॉचमैन के लिए इंडिया को लग गया पिचेस मैच देखकर खिलाना चाहिए ना। अब इस विकेट पे जसप्रीत बुमराह होता आउट करता है यार, है। पता नहीं ओवर बॉल जबरदस्ती कौन के रोक रहा है? जज्बात कौन से मतलब डाल दिए। यहाँ लाते ना बुमराह। खैर बादल, अब तो जबरदस्ती के जज्बात काम नहीं आते भाई। मतलब मैं आपको बता दूं कि भाई वो सीरीज है तो अभी बुमराह को अंदर कर दो। अच्छा, अब जिम्मेदारी मैं गिल पे भी नहीं डालूंगा। गिल तैयार बैठा था आने के लिए, ठीक है, वो नाइट वॉचमैन आपने उसको भेज दिया आकाशदीप को। मुझसे अगर आप पूछे तो यार मेरे ख्याल में वो जरूरत नहीं थी आपको। ये बच गया, वो पहली बॉल पे उसने फ्लिक किया, वो ठीक है, वो लग गया उससे फ्लिक, मारा नहीं है उसने, वो यूं कर दिया उसने, वो यूं कर दिया क्योंकि बॉल से बच रहा था। वो फ्लिक हो गया जनाब, ऊपर से फील्डर के चले गए, 4 मिल गया। तो उसको आपने बजाय इम्तिहान के कटहरे में डालने के गिल, वो ठीक है, टीम की टैक्टिक्स होती है कि यार बिल्कुल ही आखिरी मूवमेंट पे कोई विकेट नहीं देना चाहते। तो बहरहाल इंडिया के फेवर में आज का दिन तो मैं आपको कहूंगा, मगर इंग्लैंड ने जिस अंदाज से पहली इनिंग में हाँ यार, उनकी इंटेंट बहुत 5:30 से गजब की थी, शुरू हाँ। किया और 4:45 पे खत्म किया। बहुत गजब इंटेंट 5:30 उनकी, और एट वन हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम भाई वो मार तो रहे थे यार। क्रूज कर रहे थे। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने जो कमबैक किया, जिस तरह कल साइम अयूब ने और नवाज ने जो कल कमबैक किया सुबह, पता ही नहीं था सुबह। यार एक जो सेटिंग दूसरे टेस्ट में देखेंगे वैसे पाकिस्तान के जीत मैच गया, की बड़ी मेहरबानी है, फरमाइश है। कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है। मेहरबान। नवाज की 3 विकेटें, साइम हाँ। अयूब की और 50 आपको आ गए। लौंडे वेस्ट निकल कर आ गए। इंडीज सीपीएल में बड़ा परफॉर्म किया हुआ है साइम अयूब भैया ने लौंडे पहले निकल भी। कर आ गए। वो ये नहीं कह रहे सलमान ने मैच हाँ। जीत के दिया, वो ये कह रहे सलमान की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, बाबर इरफान को क्यों हटाया। वो ये भी कह कहानी रहे है, हैं। ये भी कह रहे हैं, कहानी है। सलमान की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, सलमान की तो कोई एवरेज ही नहीं है, बाबर रिजवान को क्यों हटाया। अच्छा, मुझे यही था कि यार लोग कहेंगे यार सलमान ने अच्छा किया, सलमान ने अच्छी कप्तानी करी, सलमान ने अपने आप को नीचे किया, नवाज को ऊपर किया, हारिस को नीचे किया, नवाज को ऊपर किया, ठीक है, फिर फखर को फिर खिलाया उन्होंने, ये बताने के लिए अगर गले में फंसा पाया हमारे साथादा फरहान, हाँ। फखर हमारा आदमी ऐसे पकड़ो पैसे, बस नीचे लाके वेस्ट खिलाएंगे। इंडीज में जहाँ भी हो पैसे पकड़ो। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा, ठीक है, रन बहुत कम थे वेस्ट इंडीज की इसकी टीम पे, उस टीम पे जिसपे 5 वो खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेले थे। तो हाँ। कुछ तब्दीलियों के साथ थक गए ना वो ऑस्ट्रेलिया से हार हार कर। पाकिस्तान बांग्लादेश से लगा हुआ आया था, तो उन्होंने बोला अमेरिका में वैसे ही हमारा मुंह काला किया हुआ पिछले कप्तान ने, अमेरिका से हार के, तो ये कि यार यहाँ पर जो है ना वो ये ना हो जाए कि हमारे साथ कोई फिल्म हो जाए, फरहान तू ऊपर से खेल ले, उसके बाद तू फखर आ जा नीचे, फिर उसके बाद खुद आ गए, क्या नाम है, हसन नवाज आ गया, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज आ गए। मोहम्मद नवाज ने रन तो ना किए, मैं विकेटें उसने जो ले ली ना, गया भाई जवान का बच्चा। एंतरीन ले गया, ड्राई पिच से साइम अयूब को मैंने इंटरव्यू, इंग्लैंड ने एंड में भी 4.81 फिनिश किया, जो बात आप कर रहे थे 5.5 से शुरू किया, 5.5 से, और खत्म किया। यकीनन यार एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 92 रन के स्टैंड के बाद अगर इंडिया ने उनको भाई 247 पर ऑल आउट किया है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। यकीनन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने एंड से मैच फिलहाल रन पे घेर लिया यार सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आधा मैच अपने एंड से कर दिया क्लियर, अब आधा होगा बाद में। लेकिन अब ये बल्लेबाजों का टाइम है कि वो इंग्लैंड की पहली इनिंग से कम टोटल ला दें उनको चेस करने के। मैं लीड हटाकर बात कर रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ 52 रन अहेड है इंडिया, तो इंडिया को चाहिए कि भाई ये 252 ऑनवर्ड्स ही जाएं, और जा सकते हैं क्योंकि देखिए इंग्लैंड की जो ताकत है वो बैटिंग है, आपकी भी जो ताकत है वो असल में बैटिंग है, पर शॉट करने की वजह से किसी की फिटनेस, पंत वगैरह के मसाइल हैं, उसकी वजह से। ध्रुव जुरैल से मेरी गुजारिश है, बहुत अरसे से घूम रहे हो तुम मार्केट में, बेटा इंडिया की क्रिकेट टीम से मैं कुछ चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की क्रिकेट टीम से तुम्हें इधर ही आके चांस मिलेगा। जब वो कुलदीप यादव के साथ इन्हें गिराया था ना तुमने इंडिया में, अब यहाँ भी मौका मिले, कोई गुड लिटिल 30-40 करो,
क्योंकि यहाँ नहीं, 2 दूसरी बात- 30-40 बड़े इनफ हो जाएंगे नीचे वालों के। देखिए प्रसिद्ध कृष्णा ने ठीक है बुमराह के ऊपर खिलाया, मैं इसलिए प्रसिद्ध कह रहा टाइप हूं- तो विकेट है ना यार, प्रसिद्ध तो इसलिए हालात का मारा बॉलर है। सुन लो मुझसे, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वो कंपेटिटिव विकेट्स बनती जो इवन होती, प्रसिद्ध से बड़ा बॉलर नहीं है कोई। मैं यही आपको कह रहा अब हूं विकेटों में जान ही नहीं होती, बाउंस ही लो होता है यार। कि जहां पर करुण नायर को आपने 5 पे खिलाया, जी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने यहाँ पे 50 कर दिए तो आपकी फेस सेविंग के लिए 50 उसके आप बताएं, मगर ये जरूरी बताने की जरूरत है कि 3 नंबर पे अगर ये तमाशा चल रहा है तो फिर वही अगर ये जाती है यार। आपने 3 नंबर पे साई को खिलाया जरूर है, मगर आप लगते नहीं है श्योर अभी कि इस 3 नंबर के लिए आपने कोई बंदा तैयार किया। 3 नंबर का बंदा आपके पास नहीं है, आप अभी तक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। करुण नायर से अगर रन ना होते तो फिर ये बात उठाई जाती कि यार वो तो 3 नंबर पे रन कर रहा था। तो बात सीधी सी ये है कि यार ये मामला जो है ना कहीं जाके बैठेंगे, मगर ये मैच अब वो तमाम चीजों पे पर्दा डाल देगा। अगर ये मैच गिल की कप्तानी में किसी ना किसी तरह सीरीज बराबर करने की तरफ बिल्कुल चला होना जाता है, चाहिए। गो के गुड इंडिया की एफर्ट यार, वो अच्छा बैटिंग- नतीजा होगा। खैर बैटिंग- प्रीमेच्योर बात है ये, हाँ। कल के पहले 15 ओवर बहुत खतरनाक है। देखिए बैटिंग में बस। यही कहा जा रहा है कि 700 रन मारे हैं, 750 मारे हैं, 650 की लीड दे देते हैं, यूं कर लेते हैं, ये यूं कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये 2-4 विकेट गिरने के बाद ये पूरा मैच ड्रॉ कर देते हैं। कौन कर लेता है? जडेजा कर लेता है, सुंदर कर लेता है। तो भैया अब सबके पास बारी है, अब वो जगह है जहां पर आपकी टेस्टिंग है ये चेक करने की कि आपको पूरी सीरीज में प्रॉपर मौका मिला है। अब आप मैच निकाल के दें ताकि आपके साथ भी लगे कि यार आपने मैच, गिल ने अपने रन्स कर दिए, जायसवाल अपने रन्स कर रहा है, साई सुदर्शन पे एक्सपेरिमेंट हो गया, करुण नायर 5 बार आके एक मरतबा फिर प्रूव कर गए कि मेरे 50 ना होते तो इन 50 की जिम्मेदारी कौन लेता। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी बुमराह की जगह प्रसिद्ध परफॉर्म करके चला गया, सिराज पे कंसिस्टेंसी प्रूव हो गई कि वो साला ना थक रहा है, ना लेट रहा है, ना टांग पकड़ रहा है, ना हाथ में दर्द, ना कमर में दर्द, ना उसके पुल हो रहा है, ना हैमस्ट्रिंग का मसला है, भागे जा रहा है बॉल लेके, ऐसी की तैसी मारूं। कभी वो स्पेयर हेड है, कभी वो स्पेयर हेड से नीचे है बिल्कुल ही। तो मैं ये कह रहा हूँ सिराज को भी अब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी पकड़नी होगी। और फिर आकाशदीप हैं जो कि इंजरी के बाद वापस आए, मगर आकाशदीप ने एक स्पेल सिराज के साथ किया जो आपके विनिंग मोमेंटम का हिस्सा बना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर इंडिया ने बैटिंग करके बॉलर्स के लिए एक आसानी सिर्फ ये देनी होगी कि यार इस टफ पिच के ऊपर कम से कम उनको इतनी आजादी हो कि अपनी मर्जी की फील्ड लेकर जो है वो बॉल कर सके कि यार अगर तूने मारना है तो मार, तेरी ऐसी की रहती, मार तू आज, ठीक है। तो यहाँ ये चैलेंज लेना बॉलर्स के लिए जरूरी होगा, उसके लिए चाहिए रन्स, और रन्स करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है शुभमन गिल के पास कि वो अपनी रन्स को मजीद बढ़ा सकते हैं। गैरी सोबर से वो 2 साल पहले मिले थे, ये वीडियो मैंने भी देखी उनकी, जब राहुल द्रविड़ ने उनको मिलवा के कहा था ये आने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और उसने कम से कम इंग्लैंड के अंदर जहां उसके एवरेज के ऊपर बड़े तमाशे बने थे कि यार इंग्लैंड में उसका एवरेज नहीं है, वहां पे उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर सीरीज फिर भी कहीं ना कहीं उसके साथ लगी हुई है। 2007 से आपने तमाम सेंचुरियां मारी हैं, लोगों ने पता नहीं कितने रन मार दिए, मगर सीरीज कोई जीत के जा नहीं सका। ये दूसरा मौका आया 2021 के बाद कि इंडिया जो है वो किसी ना किसी तरह सीरीज में आ सकता था। इंग्लैंड की टीम बनिस्बत इंडिया के कमजोर है, मैं ये बता दूं मैं आपको, बनिस्बत इंडिया के कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर से उनके 2 अहम तरीन खिलाड़ी मिसिंग नजर आ रहे हैं आपको। स्टोक्स सबसे अहम था, क्रिस वोक्स अब चला गया, जोफ्रा आर्चर को उन्होंने मौका नहीं दिया। वो अपने जहन से क्रिकेट खेलते हैं, उनका अपना मैयार है खेलने का, मगर यहाँ आपको बताया पाकिस्तान और इंडिया जब इस तरह के लोग इस तरह की टीम्स खेल रही होती हैं तो ये बोलते हैं ऐसी की तैसी गला दबाओ, हमें जीत के दिखाओ। और ये वाला सीन होता है, खिलाड़ी को ये नहीं सोचते कि यार इसकी बॉल रोड का इशू है, इसका ये इशू है, इसका ये इशू है, नहीं यार इसको मैच जीत के दिखाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ इंडिया अब इस पोजीशन में आ चुका है यहाँ पर कि यहाँ से अगर वो कल सुबह जब होती है और जायसवाल अपने बल्ले का फ्लो जारी रखते हैं और इसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हैं, तो मैं ऐसी की तैसी करता हुआ नजर आएगा। जायसवाल को मारना चाहिए सेंचुरी, और बड़ी बच्चे ने, इसका मतलब है ये किसी भी जगह कर देता है भाई, किसी भी जगह अपनी जब अपने आप को खोलता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि आईपीएल में, मुझे लगता है क्यूरेटर ने इंस्पायर कर दिया इसको। किसको? गहरी बात कर दी मैंने, क्यूरेटर ने इंस्पायर कर दिया इसको। नहीं मैं कह रहा हूँ कर लियो, कर लियो, मतलब हमें पता नहीं कि तुम्हारी सेंचुरी दिख रही है जो आ जाए मेरे घंटे के बाद बोले फिर जायसवाल से रन करा रहा था, जैगवार बोल रहा था उसको, है तो जैगवार। देखो यार कल पाकिस्तान जीता, मजा तो आया नहीं सुबह, मजा कैसे आया होगा? तो मैं बता तो दिया, मंचली कह रहे हैं कि यार सलमान का तो एवरेज ही नहीं है, बाबर रिजवान को क्यों हटाया है? सलमान का तो एवरेज नहीं है, सलमान मैच जीत रहा है, वो बड़ी बात नहीं है, सलमान के लड़के जितवा रहे, मैच जीतना है नहीं है। वो कह रहे साइम ने तो बाबर से सीखा है, नहीं साइम मैन ऑफ द मैच है, नवाज बाबर का मैच विनर है, बात तो ठीक है कहीं ना कहीं। मैं ये कह रहा हूँ चलो ले लेते हैं वाला भी शुगल, हम भी कभी पूरे मैच में आया नवाज बाबर का लड़का, साइम बाबर से इंस्पायर हुआ है पिशावर जलमी में, बात तो ठीक है। सलमान के कौन से लड़के ने रन किए? नहीं वो तो जलमी ने इंस्पायर कराया हुआ है, सलमान का कोई लड़का ही नहीं है। साइम के किसी भी शॉट को देख लो आप, सलमान का कोई लड़का ही नहीं है।
नहीं, साइम का कोई भी शॉट बाबर से इंस्पायर लगता है? अबे मारा है बाबर ने कोई ऐसा शॉट जो साइम मारता है? तो फिर मैं खत्म हो गई ना बात। आज हैरी ब्रूक ने जो सिराज को मारा बैठ के, ये लेट के मारा जो छक्का, देखा आपने वो? यार एक बात है यार, वैसे हम तफरी भी करते हैं लेकिन लेट के हमेशा मारा। मानता हूँ ये तुम्हारा चापा यार, ये जो हैरी ब्रूक है अभी ये सीरीज की कुछ कुछ भी है, दोस्तों की दिलेरी है, ये prediction मैं थी। बता रहा हूँ आपको। यार ये है अलग खूबसूरती टाइप का शॉट की प्लेयर। अलग है। हम हमेशा मजाक करते हैं कि पाकिस्तान को मारता है या न्यूजीलैंड को मारता है। इस बार कुछ दोस्तों ने कहा था, उनका नाम भी लिया सीरीज से पहले के, वासे भाई ये हैरी ब्रूक इस सीरीज में करेगा। करा उसने, अच्छा खासे रन किए हैं, परफॉर्म किया। वो 99 की नॉक तो मैं उसकी भूल ही नहीं पा काफी अच्छे रहा। रन्स करके वो जो गया। 99 किया था ना उसने, यार ये भी खेलता अपने और शॉट वही से, मजेदार कृष्णा आदमी को उससे है। बहुत जब बड़ा इसका है। जेमी इसका स्मिथ से एक बहुत बड़ा है। अच्छा दिन होता है तो आपको वाकई में एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलती है यार। इसमें तो ये कोई साइम की जो आप बल्लेबाजी है, जायसवाल को क्यों वो कहते हैं हाँ। कि जायसवाल जब रन्स कर रहा होता है आपको मजा मिलता है देखिए यार। साइम के साथ एक मजबूरी का सौदा ये है हाँ। कि ये ग्रेट है। अब ये हाँ। सौदा है मजबूरी का, बोलना है ग्रेट है। अब क्या किया है इसने, अब ये नहीं तो पूछ किसी सकते को आप। ग्रेट नहीं बोल सिर्फ रहा आपने साइम तूने क्या बोलना है, ग्रेट हाँ, ग्रेट अब नहीं है, बोलना है आप साइम। ग्रेट है जी, आप ग्रेट बोलते रहे, खत्म हो गया जी। साइम तो तो मैं है ये कह रहा ही हूँ great जो यार। खुजली लोगों के रुक चलो गए। साइम इज बैक कि वेस्ट इंडीज ही ढूंढी उसने कि भैया वहीं पे वो पहले चढ़ा था, आगे आया था कैरेबियन प्रीमियर लीग में, जहां आजम खान साहब भी आए थे, मोइन खान साहब के साहबजादे। मगर ये क्यों पिट रहा है? ये तो लीग खेल रहा था वहां पे, ये तो विकेट तोड़ रहा था, पता नहीं किस किस के बच्चे आउट कर रहा था पकड़ के, ये टेबिया मेरा। अबे ऐसा धोया शमार जोसेफ ने, जेसन होल्डर ने ऐसी की तैसी कर दी मार मार के उसकी यार। तो ये इसका जवाब दो ना मुझे। ये तो अमेरिका में खेल रहा है जब से, इसका तो पेट भरा हुआ था खेल खेल के वहां पे, तो इसको नहीं पता वहां की पिचेस कैसी होती हैं। ये तो मेजर लीग खेल रहा था वहां पे, ये तो गया था इतना चौड़ा बन के कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा वहां पे जाके, अमेरिकन फुटबॉल खेलता नजर आऊंगा। ये इस चक्कर में गया था। किया क्या वेस्ट इंडीज के वो खिलाड़ी जो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। शमार जोसेफ को सुना है किसी ने कि वो छक्के मारता है, इसको मारे, हालांकि वो तो बॉलर है। इसको छह करा दिया उसने। तो बात वही है कि यार जब आप पिटने पर आते हैं और जब आप अपने आप को गेम से बड़ा समझते हैं तो आप भले कितनी दूर से भी भाग कर आए, बोले और टेप बॉल पे चढ़ा के टेप करा दो, आपकी कटाई होगी ना, कोई भी दूसरा तीसरा मार रहा होगा पकड़ के आपको। तो आप जब गेम से बड़े होंगे तो गेम आपसे आगे निकल जाएगा, आपको गेम में हर आदमी ठोकता नजर आएगा। पाकिस्तान के रन कम थे, मैं आपको फिर बता दूं, पाकिस्तान कम से कम 15 से 20 रन छोड़ था। कल ना 185 रन पाकिस्तान के होने चाहिए थे, तो वेस्ट इंडीज 72 फॉर 0 और उसके बाद 73 फॉर 3। और ये तो नवाज का कमाल है, नवाज की उनमें से एक विकेट भी कम। हाँ नवाज, क्योंकि वेस्ट इंडीज देखें अक्सर लोगों को याद होगा, मजाक मस्ती तो चलती रहती है कि जब मोहम्मद नवाज के बारे में कुछ इलेबरेट किया था हमने तो हमेशा बताया कि देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और वेस्ट इंडीज और कुछ बांग्लादेश की फंसी हुई पिचेस, नवाज की बॉलिंग आपको इधर कुछ और ही लगेगी, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने यूएई में ही अच्छी बॉलिंग की है। पाकिस्तान के वो वाले जो फ्लैट ट्रैक्स होते हैं जो बैटिंग को सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उस पर भी आपको नवाज जो है इतना ऐसा कैरेक्टर नहीं है। खेलने पे एतराज नहीं है। हाँ। ये जब ड्रॉप होता है तो जाता किधर है, कहाँ खेलता है जाके? मेरा सवाल ये है। साउथ अफ्रीका चला जाता है तो फिर ढक्कन खिलाड़ी है ना यार, मतलब आपने जब बोतल पे ढक्कन रखना सीजन में कुछ करता हो, तू भी एक साल ये करेगा, नंबर फिर भी एक आज साल ऊपर यूं कर दे। करेगा। आज इसको बाकायदा नंबर ऊपर करके खिलाया गया ताकि हाँ। तेरी विकेट है तो विकेट भी लेगा यहाँ पर और तू जाके रन कर, उसको इसलिए ऊपर करा दिया गया। तो यहाँ ये देखने वाली चीजें कि कुछ लोगों को बख्शिश के तौर पे आप टीम के अंदर रख रहे हैं, तो ये अगर छुपा के रखेंगे मुश्किल हो जाएगा। देखिए एक चीज और रूमर्स थी, मैं आपको बता दूं, शहनशाह अफरीदी और सलमान के हवाले से थी कि फील्ड में गुत्थम गुत्ता हो गए, लड़का है, अच्छी बात लड़का है। किसने? शाहीन का एटीट्यूड खराब था। खबर किसके खिलाफ निकली? शाहीन के खिलाफ। जबकि सलमान सपोर्ट करेगा। सलमान एक ऐसा सियासी खिलाड़ी है, सियासी खिलाड़ी। मेरे पास जो सबसे बड़ी बात करने की है वो ये कि फखर जमान आप वापस नीचे आ गए, वन डाउन पे है, और वन डाउन पे 24 पे 28 कर दिया। अब वो बोलेंगे फरहान ने 14 रन किए है। ये बड़ा ड्रामा है, क्योंकि मुझे पता है ना कहाँ कौन मैंने पहले ही कहा था, जो नजरों का प्यारा है, जो आंखों को प्यारा है, वो हमेशा रखा जाएगा। और हमारे फहीम स्टोक्स ने कल छक्का भी मारा है भाई। फरहान फेल होगा, फरहान 3 पे नहीं आएगा, नजर आएगा आपको, कभी भी नजर नहीं आएगा। हाँ। फरहान का फेलियर बताया जाएगा। हाँ, क्या वो तो फेल हो गया, अब बाहर बिठाना पड़ेगा। मोहम्मद हारिस झटका नीचे खेला जरूर नीचे। नहीं, इसमें हीरे कौन से लगे मैं फखर में, ये बताओ मुझे। नहीं, आप अपने बंदे अपनी जगह खिलाएं यार। आप नवाज को ऊपर प्रमोट करके बैटिंग करवा के भाई कलंदर की परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस जमीन आसमान का फर्क है। ये भी बता दूं मैं आपको, खेला होगा कलंदर के लिए मेरे घंटे से, पाकिस्तान के लिए खेले तो पूरा खेले। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जेसन होल्डर ने 12 पे 30 किया। मुझे तो इनिंग ऑफ दैट मैच वही लगी है यार, 4 छक्के करा दिए उसने। हारिस को छुपाया जा रहा है। मैं एक सवाल और बता दूं यहाँ पे आके, हारिस जब खेलते हैं फरहान नहीं खेलता, मगर जब फरहान खेलेगा तो हारिस जरूर खेलेगा। ये कौन सा तावीज बना के रखा हुआ है तुमने सलमान? ये तो बताओ मुझे तुम। यही तो गेम है। फरहान को खिलाना है तो हारिस को जरूर खिलाना है, मगर हारिस जब खेलेगा तो फरहान नहीं खेलेगा। ये मुझे समझा दो, नहीं खेलेगा भाई, ठीक है।
फखर को खिलाना है तो फखर का नंबर आगे पीछे हो सकता है, हाँ। ठीक है। फरहान फेल हो गया तो ये टॉप ऑर्डर का है तो इसकी तो जगह ऊपर ही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कैसे अपने नहीं लोगों चलेगा? को एडजस्ट करना तुम्हें आता है, हमें भी पता कर रहे हो तुम, सेटिंग है। अब तुम ऐसे आ नहीं जाओ है, तो पता अब नहीं तुम आ चलेगा। जाओ तो अब तुम आ जाओ। मगर पाकिस्तान आते की ही एक जाओ। खबर ये भी आई है कि यूएई के अंदर ये अफगानिस्तान, यूएई अब और तुम आ जाओ, अब पाकिस्तान, तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ। ये तीनों मिलकर एक सीरीज भी डिजाइन हो गई है, ट्राई सीरीज, जो एशिया कप से पहले खेलेंगे। और ये अब तकरीबन 28 सितंबर को शुरू होती है फिर 7 सितंबर तक जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक यूएई में खेलने का एक अच्छा ऑप्शन मिल चुका है। अफगानिस्तान क्योंकि हल्की टीम नहीं है, बाबर हयात जो उसने 100 मार चुका है। बाबर हांगकांग का है भाई, बाबर हयात हांगकांग का है, जिसने उसकी पिटाई कर दी थी, क्या नाम है उसका, आवेश खान की कर दी थी। हाँ वो हांगकांग का है, वो एशिया कप में तो है ना। हाँ वो एशिया कप में आ रही है हांगकांग। हाँ। बस तो आ रहा बाबर हयात, बाबर हयात ही होगा। बाबर हयात एक हमारा हयात है, एक उनका हयात हमारे है। वाले का नहीं। हमारा तो हयात रहेगा कि वो बाबर हयात है। वो हमेशा याद हाँ। रहेगा क्योंकि उससे 100 मार दिए। हाँ। वो रहेगा वहां पर। अच्छा बहरहाल और हारिस टेपिये पे आप मतलब इतना खामोश है, ई आ गए वापिस, नहीं, इनका इतना कोई- शोर होता है बे, फिर तूने 41 रन दे दिए। कोई थकेला ये नहीं बता रहा कि यार हारिस तो वो खिलाड़ी नहीं, है। सुफियान मुकीम की बात कौन करेगा कि भाई 4 ओवर 20 रन और सबसे बड़ी विकेट ही सुफियान मुकीम ने ली है, रोमारियो शेफर्ड की। रोमारियो शेफर्ड की। अब लोगों को ये मजाक लगेगा, जिनचोद साला से पाकिस्तान का मैच मुंह उठा के चादर में से सर निकाल के देख लेते हैं। अब देख लो उसकी। रोमारियो शेफर्ड से खतरनाक स्ट्राइकर नहीं है, 10 बॉलों पर 40 किया हुआ है इसने। ये 8 बॉलों पे 28 रन नहीं किया हुआ है। हाँ यार, आपके पास ना कहीं से यार एक दो दिन उसकी सांसें भी चलने नहीं दें। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना हैं? चाह रहा हूँ कि अगर कोई या तो लोगों की कोई- सांसें ही वगैरह कोई तो अगर होती ये है, कह कहीं रहा भी है, चल जाती कोई है। अगर ये कह रहा है तेरे साथ भी, तेरे साथ भी। हारिस टेपिया जो है कमबैक कर रहा है, घट्टे का कमबैक कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो अमेरिका में लीग खेल रहा था यार। ये तो पता नहीं ओएसी पता नहीं कितने लोगों की विकेटें दिखा रहे थे कि ये देखो कहता भागता हुआ रहा है, इससे डर गया ये बैट्समैन, और ये बड़ी खतरनाक। अबे कहाँ है तेरी खतरनाक, तुझे अमेरिका में ही मौका दे दिया, जा है तुझे दूसरा तीसरा आदमी मार रहा है। शमार जो सब जो बॉल अच्छी करता है वो तुल्ले करा रहा है, रख रख के। पाकिस्तान के लिए एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि नीचे वाले मार रहे हैं यार। ये आपने अभी मौका ये आराम क्यों नहीं कर लेता ये हारिस, इसको ड्रॉप क्यों नहीं बोलते? आता हुआ कहते हैं अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल है तो 41 रन दे रहा है 178 के मैच में। जुनून कहते हैं कि यार इससे ना टीम में वो आता है, जुनून, एनर्जी आती है। मेरे घंटे का जुनून आता है। उसको वहां खड़ा करो, बाउंड्री रोक पे उसको बोले यूं करता रहे, बस तू क्यों पकड़ के सर बैठा रहे, इसको बोला ये करता रहे, बस यही करता है और करता क्या है। बनाने की मैं फैक्ट्री खोली हुई है आपने यार। जब इसको ज्यादा पिटाई होती है ना, मैं आपको चलिए एक और गुर बताऊं इसका, जब ये ज्यादा पिटाई होती है ना, तू जज्बा है, तू जुनून है, भागता हुआ आएगा गिर जाएगा। ये इसका ये टोपी है ये सबसे आ जाता है जुनून। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोगों ने कहानी क्या निकाली है जी यार, ये बाबर और रिजवान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, सलमान का तो एवरेज ही नहीं है। अबे तो नहीं है तो कप्तान तो है, जीत तो रहा है, वो बांग्लादेश में ही तो आ रहा है, उसे भी तो मौका दो, उसको भी तो बताओ। सोशल मीडिया पे नया कप्तान है, अभी सीख रहा है। सलमान क्या सीखा सिखाया हुआ है? मगर सलमान को आज एक बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब्दुल माजिद भट्टी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि देखिए सरफराज को भट्टी साहब ने इसी वजह से बाहर कर दिया गया था कि तू अच्छा खेलता है तू ऊपर चला जा, तू अच्छा खेलता है तू ऊपर जा। सलमान अपने नंबर, हाँ सलमान 3-4 पे आओ यार, भले हसन नवाज को नीचे कर दो, फखर के चक्कर में नहीं करो, वन डाउन खेलो तुम। देखो फखर को अगर तुम इनिंग बिल्डअप कहीं ना कहीं सलमान करता है, आते ही ऐसा नहीं है कि चलाता है, सलमान को चाहिए, बड़ी अच्छी बात की है। नहीं भाई, फखर को मत बनाओ, वो बिगड़ चुके हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें खुला बोल दिया कि अगर फरहान फेल होगा तो तुम नीचे खिलाओगे उसको, फरहान फेल हुआ तो नीचे खिलाओगे, तो फखर का मुझे सही बात है, क्यों बनाना चाह रहे हो फखर को तुम? पता नहीं क्यों रन मारे कि तुम उसके बाद टीआरपी चले, फखर नहीं करती है, फखर नहीं करती है। नहीं यार, ये वाला गेम मत उतारो, जो बेस्ट है वो करो। तुमने आज प्लेइंग 11 को ऊपर नीचे किया, 15-20 रन शॉर्ट हो गए तुम हो सकता है 200 रन मार देते वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के ऊपर यार। कमाल है। तुम्हें ये कह रहा हूँ, जो फैसला है वो बेहतर फैसला लो, आगे बड़े इवेंट आने वाले, कार्रवाई डालनी है तो ये बेहतरीन टाइम है। सलमान नाम बनाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम होता है, मगर अगर घंटे का नाम बनाओगे तो फिर वो लोग तुम्हारी तफरीह बनाते रहेंगे। बेहतर ये है कि अपने ऊपर उठने वाले सवाल, देखो मैच जीत और हार दो टीमें खेलेंगी, एक जीतेगी, मगर ये कि कहीं फाइट जरूर करते हुए नजर आओ। अपने नंबर को कंफर्म करो कि यार मैं इस नंबर पे खेलूंगा, ताकि प्लेइंग 11 में नंबर कंफर्म करो। सारे बताओ कि सलमान भाई आएंगे वो ठोक देंगे पकड़ के, मगर सलमान भाई का तो ये कहा जा रहा है कि सलमान को क्यों कप्तान बनाया, बाबर और रिजवान को तो अच्छा एवरेज है। बात निकाल ली इन लोगों ने, देखा निकाली भी कहां से इन्होंने है लोग, है वो मंचले हैं, ये वाली कहानियां बनाने अपनी कहीं से। अच्छा बात ठीक है कि यार सलमान का एवरेज देखो तो बेकार है,
आपने बाबर रिजवान को क्यों हटाया कि यार वो अच्छा नहीं खेलते थे? एवरेज क्या था? एवरेज बेहतर था उनका। जब एवरेज चेक करो अच्छा है, जब आसमानी किताब खोलो अबे एवरेज एवरेज हाँ, जबरदस्त है। average। जीता कितना? जीता नहीं है। तो इनका क्या है? इनके रन है बस। अबे तो रन का करना क्या है हमने भी? तो हाँ। ये जो सलमान ये वाला सीन है ना, तुम्हारे पर लाद के तुम्हें साइड ना कर दिया जाए। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है जो इस वक्त रिजीम है वो यकीनन कहीं ना कहीं सलमान को फेवरेट करके चल रही है, और यकीनन उनको लगता है कि यार ये सलमान खबरदार किसी ने मेरे आगा जानी को कुछ कहा तो। हम्म। आगा जानी है, अब मैं बता रहा हूँ आगा को सपोर्ट करें आप, इफी भाई आप भी कभी कभी आगा की बुराई कर रहे हैं सपोर्ट तो आगा जूस को करता था बस। यार। आगा जूस को छोड़े, आगा जानी ने किया क्या यार? कम से कम ठीक है, एक कर रहा हूँ डिफरेंट ना मैं, आदमी तो दिया है सलमान उसको। को बता तो दिया। अभी उसको 10-15 भाई 2026 से पहले आप फिर चाहते हैं कि यही लोग आ जाए, फिर किसी छोटी टीम से मैच लग जाए। छोटी टीम का इन्होंने देख लिया है, हांगकांग में मानो अबे ओमान ना फेल दे, ओमान ना फेल दे कि हमारी करेंसी में होता ही है भाई। राल टपक रही है एशिया ओमान कप जाऊंगा का- मैं, एशिया कप सीन का- बन रहा है मेरा एशिया ओमान कप जाने का का। ग्रुप देख के इनकी कल राल आऊंगा टपक रही है ओमान। सबकी। कोई हाँ यार मैं वहाँ। ये तो यार ओमान है, हांगकांग सामरी मजा आ होते थे जाएगा, ओमान में, सामरी जादूगर। सामरी जादूगर। हाँ ओमान। तो बहरहाल दिल्ली दूरस्थ अभी टाइम है एशिया कप के अंदर, थोड़ा टाइम है उसके अंदर। उससे पहले टीम का स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक ही मुकाबला है और वो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है। बाकी तो ग्रुप के अंदर इतना कोई खास है नहीं, क्योंकि एशिया कप पलता ही इंडिया पाकिस्तान पे, और कुछ गेम है ही एशिया कप पलता ही नहीं। एशिया इंडिया कप पलता ही पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान पे, इसमें इसके अलावा स्पार्क है ही नहीं। बहरहाल अब ये देखना है कि कल जायसवाल, क्योंकि आज मुझे बड़ा खुश हुआ उसको देखकर कि आज उसने एक तो नासिर हुसैन के कीड़ा जी वाला भी होते हैं, टांग कितनी आगे गई, कितने सेंटीमीटर आगे बढ़ा, पहले क्या कर रहा था, हार out ये क्यों हो अब रहा था, आया ये वो वाला इन कीड़ा। चक्करों में, जब ये से मैं वाला उसे कीड़ा। गालियां दे रहा हूँ कि ये अबे वाला तू कीड़ा। कवर ड्राइव ये से वाला- बाहर ये निकल वाला जा। कीड़ा उसने बताया कि जायसवाल आज अच्छा क्यों खेल रहा है। जायसवाल ने हाँ। कुछ तब्दील नहीं ये किया। बताएगा ये जायसवाल ने- इतना तेज खेल सकता है जितना ये नहीं जायसवाल बता खेल रहा है, ये सोच। अबे ये अगर बता रहा हो तो तस्वीरें क्यों लगा के दिखा रहा होता? सुस्त पार्टियां। इसको पता ही नहीं है, इसको तस्वीर दिखा के बोला जाता है सर ये आगे पीछे यूं हो रहा है। रबड़ी वाले पहले हैं, इसके वो तो साथ ऐसा बेचारे हुआ, अब मैं टेस्ट कह रहा में हूं, भी नहीं दिखेंगे। जायसवाल ने सिर्फ अपने आप को दोबारा से रिगेन किया है, दोबारा से एनर्जाइज किया है, और वो उन तमाम बातों को जो बाहर से मिल रही है हमजा बुखारी बिल्कुल बाबर किंग है यार। जब से ये अपने अम्मी अब्बा के साथ अभी बल्कि ऐसी किंग तस्वीर कॉन्ग है। दिखाई ना। हाँ, जायसवाल ने वहाँ पे लंदन क्लॉक टावर के पास से पूरी फैमिली के साथ ये खड़ा हुआ है, तो यकीनन इसकी अम्मी ने इसको दुआएं दी हैं, और इसकी माँ की दुआ आपको पता है ऊपर की सदा होती है। और यकीनन उसके बाद से आज वो मुझे इस गेम के अंदर चेंज नजर आया। पहली इनिंग भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसके बाद से 50-60 रन आने की, मगर ये जो इनिंग है ये यकीनन इस मैच का फैसला करती हुई नजर आएगी। बहरहाल खेल जो है वो किसी का नहीं है, खेल हमेशा खिलाड़ी का होता है। जो बिल्कुल। खिलाड़ी भागेगा, जो खिलाड़ी जीत के लिए भागेगा, जो अपने लिए भागेगा वो नजर आ जाएगा। ऐसे हारिस खिलाड़ी किसी का नहीं है अबे भाई। तू अमेरिका में लीग खेल रहा है फिर भी पिट रहा है, शबार जो होते हैं तेरी ऐसी की तैसी। मगर जायसवाल भागेगा, टीम के लिए भागेगा, इसके रन्स यकीनन इंग्लैंड पे भारी नजर आएंगे, मगर उसके लिए कल तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या नाम है, कौन सा ओवल है, ये लंदन का ओवल है। लंदन के ओवल के अंदर जहाँ पे मामला जो है वो केएल राहुल और जो रूट के तक पहुंच चुके हैं, और अब धर्मासेना जो है वो मामला को ठंडा कर रहे हैं। और केएल राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि हम सिर्फ बैट और बॉल करने के लिए आए नहीं, कि उनकी इतनी हटी हुई है केएल राहुल की कि वो अगर और बेटा क्या अगर करना उन्होंने? ये सुन ले, बेसबॉल खिलवाए उसको। धर्मासेना अगर शेट्टी को बोल दिया ना उसने, मैं बता रहा हूँ तेरे अबे इस बार उससे थोड़े से रन हो गए इसलिए उसकी बातें हैं। नहीं, इसी इनिंग में करने थे ना। तो अभी क्या किया उसने? इतनी बर्बादी कर ली तुमने। हाँ, तो इसी इनिंग में तो नहीं किए ना ठीक उसने। है, रूट को जवाब देते ना जाके, क्या बोल रहा है बे, तेरी ऐसी की हाँ, तैसी, तेरी तू मेरे ऐसी बच्चे की को डरा तैसी। रहा है करिश्ता को। सही बात है। तू धर्मासेना से आके सेटिंग बना हाँ, रहा है। उसूलन केएल राहुल को जबान खोलनी चाहिए, ये बड़े वाले लोग। गिल नहीं बोलेगा ना, गिल की आवाज ही भी अंदर ही नहीं, गिल दब जाती बोलेगा है। अगर इंडिया के 250 प्लस रन होगा फिर गिल ही गिल बोलेगा ग्राउंड में, तो भले जो भी हो। ग्रो गोल सम करेगा, बॉल से मेहनत जो है करेगा। मामला यहाँ तक आ चुके हैं कि कौन ग्रो करेगा। आकाशदीप तुम भी जरा देख लो, विकेट विकेट लेने की कोशिश कर लो, मतलब बिल्कुल ही फारिग चल लो तुम पे होमवर्क कर लिया यार उन्होंने। ये सेकंड इनिंग में कुछ फड़काएगा ये। जी। रन दो, मगर मेरा फिर वही है कि रन दो, और जो कुछ आप गेम जा सकता है आंखों में पट्टी बांध के, वो आकाशदीप के होने से जा सकता है। ये अच्छा हिटर है, मैंने आईपीएल में इसकी इनिंग्स देखी हुई है। हाँ, नीचे मारता है भी, परसों तो बताइए। बेहतरीन टाइम है, मगर बॉल इस वक्त या तो टांग पे लग रहा है, पेट पे लग रहा है, आप इधर उधर बल्ला घुमा नहीं सकते। कहाँ लग रहा है बॉल? जायसवाल की भी 2-3 बॉल्स लगी हैं, यकीनन आज लगेगा तो बॉल तो लगेगा, बॉल जब- तो लगेगा, मैं ये आपको बता बॉल दूं। तो लगता ही है ना अंदर, और, तो मेरा यहाँ- मतलब बॉल तो लगेगा। यहाँ दे दनादन करनी बहुत जरूरी है। कल ओवल के अंदर मुझे पोप जो है परेशान नजर आया, ये मैं तुम्हें बता दूं। ओली पोप, स्टोक कुछ तो कर ले। स्टोक की तो BCMC हो ही गई है बात। हाँ भाई, ये सीरीज ड्रॉ होगी तो फिर सारे पोप भरम मुझे काम भी परेशान नजर आना आएंगे। चाहिए। देखते हैं क्या होता है, वेट एंड वॉच। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अबे ये बता रहा क्या हूँ, कर रहा है बाबर, क्या कर रहा था जब ये मैच हुआ? अमेरिका पहुंच गया, सलमान पहुंचा हुआ था एयरपोर्ट लेने के लिए। बाबर और क्या, मैच नहीं देखा उसने? किसने? ये नहीं हो रहा कि साइम को बाबर ने टिप्स दिया? पहुंचा उसी वक्त।